क्या हाल चाल आप लोगों का। आई होप सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए फिर एक नई शुरू करते हैं। आज मैं गौरव सिंह। तो मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताई थी। वैसे हमारे चैनल पे 2 साल पहले कुछ वीडियोस पड़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि 4.1 मैंने कवर किया था। तो आज जहाँ से वो वीडियो रुका हुआ था, आज वहीं से हम एक स्टार्ट करते हैं। तो एन सी आर टी 4.1, क्लास 10th का 4.1 तक आई थिंक मैंने करा दिया था। तो आज मैं 4.2 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए 4.2 में क्या दिया हुआ है। आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही है कि नहीं? प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। अगर प्रैक्टिस छोड़ी आपने तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना। कुछ सिलेबस कट आउट भी हुए हैं इस साल। सिलेबस जो है वो कट भी हुए हैं। तो है नहीं मेरे पास, मैं सर्च कर रहा हूँ इसे। क्वेश्चन सर्च करूँ क्या है। ठीक है। सबसे पहले आपको मैं एक बार एक ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूँ क्वाड्रेटिक के ऊपर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ये बोल सकते हैं। ये भी तो हो सकता है। क्वाड्रेटिक, अ लीनियर पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, ये भी कह सकते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सपोज इधर ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये भी क्वाड्रेटिक है। ओनली ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एक्स स्क्वायर का टर्म जब तक प्रेजेंट रहेगा इक्वेशन में, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एनसीईआरटी 4.2 है ना, एक्सरसाइज 4.2, 4.2 एक्सरसाइज। हो सकता है कि नई और पुरानी बुक्स में ये एक्सरसाइज के नंबर्स अलग अलग हों, उसको देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। ओके, फाइंड द बाय फैक्टराइजेशन। फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, ये पहला क्वेश्चन है 4.2 का। ठीक है जी। तो फैक्टराइजेशन, अब इसने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड रूट्स एक और तरीका होता है। वो तरीका होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सिद्धाचार्य फॉर्मूला, है ना, डिस्क्रिमिनेंट वाला। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो इसने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है कि यू हैव टू फाइंड रूट्स ओनली बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ रखा है, टू फाइंड जीरोज। ठीक है। देखिए जैसे इधर ये लिखा हुआ है, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो अभी हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। बट अगर हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए
पॉलिनॉमियल क्या क्या होते थे? लीनियर पॉलिनॉमियल ए एक्स प्लस बी ऐसा लिखा हुआ है तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। और ए एक्स क्यूब लिखा हुआ है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये हमारे लिए कैसा पॉलिनॉमियल है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल है हमारे लिए। ये हमारे लिए क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है। तो देखिए, एक चीज आपको हमेशा पता रहे, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वी कैन से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 2 होंगे। या फिर नंबर ऑफ रूट्स, ये भी कितना होंगे? 2 ही होंगे। इनको इनके रूट्स या जीरो फाइंड करने के एक तरीका तो है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, और एक तरीका होता है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो जी, है ना। और अभी हमें करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अभी हमें करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड आई थिंक हम क्लास 9 में पढ़ते हैं, 8 में भी हल्का फुल्का रहता है। तो क्लास 8 से ये फैक्टराइजेशन मेथड आया था हमारी मैथ्स में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। चलो, अब अगर हमें इसके जीरोस रूट्स फाइंड करने हैं, फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, क्या कर सकते हैं हम? पहला हमारा काम क्या होता है? देखिए, अब मैं इसको आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, मैं ऐसे आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा तो समझिएगा आप। और एक बार आप समझ गए तो फिर कितना भी बड़ा इक्वेशन रहेगा आप आराम से कर लोगे उसको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। आप एक काम करो, पहला काम होता है कि जो हमारा, देखिए ये स्क्वायर टर्म है, यहाँ पे जो कौन सा वेरिएबल है ये स्क्वायर में है, यहाँ पे वेरिएबल x है, ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट टर्म का -10 का मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं। ठीक है, हम रफली काम करेंगे, ऐसा शो नहीं करना है एग्जाम में। तो -10 इंटू एक्स स्क्वायर बिकम्स -10x², ये हुआ। ठीक है, अब जो ये मिडिल टर्म है -3x, इस -3x को हमको स्प्लिट करना है। ठीक है, -3x को स्प्लिट करना है 2 नंबर की हेल्प से। अब उन 2 नंबर को आपको ऐसा अरेंज करना है कि उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन -3x हो और उनका प्रोडक्ट -10 हो। ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये -3x हो एंड प्रोडक्ट -10x² हो। बस यही आपको, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड, है ना, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। आपको इसको ऐसे अरेंज करना है, माइनस थ्री एक्स को आपको इस तरीके से अरेंज कर करना है कि 2 नंबर को प्लस या माइनस करने पर -3 मिले, एंड उन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिले? -10 मिले। अब आप ये सोचिए, ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई करने पे 10 देते हैं? सबसे पहले 1 इंटू 10 आपको 10 देगा। ठीक है, 1 इंटू 10 आपको 10 देगा। क्लियर है ना? 1 इंटू 10 आपको 10 देगा। अब 1 और 10 का ऐड आपको दे रहा है 11, और 1 और 10 का सब्ट्रैक्ट आपको दे रहा है 9। यही मिल सकता है आपको। नाउ
अब 10 कौन देगा आपको? 1 10 जा 10 होगा, 2 5 जा 10 होगा, 2 × 5 ये आपको 10 देगा। ठीक है जी। 2 + 5 इनका ऐड आपको 7 देगा, एंड इनका सब्सट्रैक्शन आपको इनका जो सब्सट्रैक्शन है वो आपको 3 देगा। तो 2 और 5 हमारे इस डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 5 - 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो अगर 5 - 2 3 आ रहा है तो 2 - 5 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ये तो हम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं ना भाई। 5 × 2 10 होगा, 2 × 5 भी 10 होगा। 5 - 2 3 आ रहा है, 2 - 5 -3 आएगा, यही आएगा ना। तो हमने 2 - 5 कर लिया, -3 आ रहा है। और 2 × -5 अगर करते हैं तो ये -10 भी हो गया जी, है ना। बस इसी को आपको यहाँ पे अरेंज करके दिखा देना है। x² -3x है, +2x +2x -5x -10 = 0। ठीक है। ध्यान रहे कि मैंने इस -3x को ऐसे लिखा है। ठीक है। क्लियर है आपको? -3x को मैंने लिखा है 2 - 5x। अब मैं इस स्टेप को दोबारा लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। x² +2x -5x -10 = 0। ये हुआ। अब देखिए, क्लियर है ये? अब अपना नेक्स्ट क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड में पहले हम स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट करने के बाद हम ढूंढते हैं कॉमन। इसमें कॉमन क्या है? x² +2x, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। 1x आप कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा x +2। क्लियर है? अगर आपको चेक करना है कि आपने जो कॉमन निकाला है वो करेक्ट है या नहीं, तो बेहतर तरीका यह है कि x × x, x × x, x², x × 2 2x एकदम करेक्ट है। नाउ 5 और 10, 5 और 10 का HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 5 एंड 10। 5 और 10 के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा जी? 5 ही होगा ना। 5 × 1 = 5, 5 × 10। अब देखिए, इधर भी माइनस, इधर माइनस है। आपने अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर निकाला और अब 5 निकाल रहे हैं, तो ये बचेगा x +5 × 2 = 10, -5 × x -5x -5 × 2 -10। क्लियर है? अब देखिए x + 2 सेम है। अब इसको आप पूरे होल में से कॉमन निकालेंगे, x + 2, अंदर क्या बचेगा? ये x बचा जी, और ये -5 = 0। दैट मीन्स x + 2 x -5 = 0। क्या है हमारे पास? क्लियर है? यही है स्प्लिटिंग मेथड। कॉमन टर्म सेम होने चाहिए। ठीक है। अब ये हमारे फैक्टर्स हुए, क्या क्या हुए? x + 2 हुआ, और एक x -5 हुआ, = 0। अब अगला काम होता है, हम इनका कंपेयर करेंगे। x + 2 = 0, x क्या हो जाएगा? इधर ट्रांसफर होगा तो -2, पॉजिटिव है 2। x -5 = 0, क्या हो जाएगा? x = 5, 5 इधर ट्रांसफर हो रहा है। तो रूट्स क्या क्या हुए? रूट्स आर -2 and 5। क्लियर?
ऐसे रूट्स निकालने हैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2x² प्लस एक्स 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। सेकेंड है, फर्स्ट का सेकेंड है ना, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यही क्वेश्चन है जी, एक बार देख लेता हूँ मैं, क्योंकि अगर एक भी प्लस माइनस का प्लेस भी अगर गड़बड़ हुआ तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। अब देखिए, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या बताया था आपको, आपको इस लास्ट वाले टर्म से जो कांस्टेंट टर्म है उसका स्क्वायर टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2x² इंटू माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 12x² आ रहा है। ये आप सिर्फ रफली काम करेंगे, रफ वर्क करेंगे, यहाँ पे नहीं करना है इसको। 2-3 बार आप ऐसे करेंगे तो आपको फिर ये रियल ये आपको मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ लास्ट टर्म से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। अब देखिए कितना आ रहा है ये, 2x² इंटू माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 12x²। अब अगला काम क्या होता है, अब अगला अपना टास्क है कि इस x टर्म को हमको इस तरीके से क्या करना है, स्प्लिट करना है, दो नंबर्स में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करें। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, एंड मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 12x² माइनस 12 आना चाहिए ना। अब ऐसे आप दो नंबर को ढूंढिए, सर्च करिए जिनका मल्टीप्लाई आपको 12 दे, जिनका मल्टीप्लाई आपको 12 दे और उनका प्लस माइनस आपको 1 दे। 12 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है जी 1 इंटू 12, ठीक है, मल्टीप्लाई 12 आ रहा है प्लस, बट 1 और 12 का ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 किसी भी केस में नहीं आने वाला, ये कैंसिल हो गया। और 2 पे आते हैं अब, 2 इंटू 6, तो 2 और 6 ये ऐसे दो नंबर हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन 12 आ रहा है, बट इनका ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 नहीं आने वाला, ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 का प्रोडक्ट तो 12 आएगा ही, और 3 इंटू 4 का जो ऐड है, तो 3 और 4 का एडिशन तो 7 आएगा, बट 3 और 4 का सब्सट्रैक्शन 1 आ सकता है, बिल्कुल 3, करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उन फैक्टर्स को आपस में प्लस माइनस करके देखना है, जो फैक्टर सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे क्वेश्चन के लिए सुटेबल होंगे। नाउ क्या हो जाएगा, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 6 ही लिखना है, 12 नहीं लिखना है, 12 तो हमने मल्टीप्लाई कर चेक करा था। अब देखो 2x² प्लस 1 आना चाहिए, तो प्लस 1 कब आएगा, जब 4 माइनस 3 करेंगे। 4 माइनस 3 क्या होता है, प्लस 1। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसमें से कॉमन क्या मिल सकता है, यहाँ से कॉमन क्या रहेगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इनमें क्या कॉमन रहेगा, x² x तो कॉमन है, 2 और 4, तो 2 और 4 का SCF क्या होगा, 2 होगा।
2x आपने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2 4x, दोनों माइनस है, माइनस कॉमन, 3 और 6 का कॉमन क्या है, 3 है, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस 3 इंटू प्लस 2 माइनस x। अब देखिए x प्लस 2, x प्लस 2, ये जब आपको दिख जाए कि हाँ ऐसे दो टर्म सेम दिख रहे हैं, तो ये इस बात का हिंट है कि आपने फैक्टर सही किया है, आपने कॉमन सही निकाला है। बस यहाँ से एक स्टेप और है, यहाँ गलती ना हो। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप और है, यहाँ बस गलती ना हो। अब इस दोनों टर्म कॉमन है, इसको होल कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा अंदर, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगला काम, इन फैक्टर्स का 0 से कंपेयर, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस 2 है, इधर आएगा तो माइनस 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई अगर ट्रांसफर होता है तो डिवाइड में आता है, 3/2। तो क्या क्या रूट्स आए, सारा अपने -2 एंड 3/2 जी। एकदम ऐसे ही करना है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अगला है अंडर रूट स्क्वायर वाला। तो क्वेश्चन इज फर्स्ट का थर्ड है 4.2 फर्स्ट का थर्ड, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब मैंने आपसे पहले ही कहा है कि रूट हो चाहे जो भी हो, प्रोसीजर वही है। पहला काम, इस लास्ट टर्म का इससे मल्टीप्लाई करना है। लास्ट टर्म बोले तो कांस्टेंट, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, इधर कोई x नहीं है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ √2x² इंटू 5√2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, इस √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू √2 इज इक्वल्स टू आता है 5 इंटू √2, √10 नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि 5 रूट में नहीं है, 2 रूट में है, तो इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। √2 का मतलब क्या है, यहाँ ये 1√2 है, आगे 1 हिडन है, तो इस 5 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया, बनता है 5 ठीक है, इस बात का ध्यान रहे आपको। हाँ, एक बात और है, √2 इंटू √2, अब ये दोनों रूट में है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा √2 इंटू √2 √4 को आप 2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 है, इसको आप √6 लिख सकते हैं, √3 इंटू √5 है, इसको आप √15 कर सकते हैं, बट √2 प्लस √8 ऐड नहीं होगा, √2 माइनस √8 ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक आपको ध्यान रहे, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा था, ये चैप्टर 1 में था, ये 9th के रियल नंबर्स में। नाउ क्या हो जाएगा, ये √2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 क्या बनता है, √2 इंटू √2 ये हो जाता है √4, एंड √4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 2 का,
ठीक है, या तो फिर आपको ये ध्यान रहे कोई भी नंबर है, रूट 3, रूट 50, वॉट एवर जो भी है, अगर इसका हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स ये इसका स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर बनते ही क्या होता है, वो नंबर आ जाएगा बाहर, रूट हट जाता है। ठीक है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया, दैट मीन्स 5 इंटू 2 एक्स स्क्वायर। ये हो रहा है 10 एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये हो रहा है 10 एक्स स्क्वायर। रूट 2 इंटू रूट 2 2 हुआ, 5 इंटू 2 10 एक्स स्क्वायर। अब 7 एक्स को आपको स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, इनका ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये 7 हो एंड जो मल्टीप्लाई है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है जी, चेक करते हैं अब। तो 10 का मल्टीप्लाई कौन देता है, 1 इंटू 10। तो 10 और 1 का ऐड या सब्ट्रैक्ट तो 7 देगा नहीं। हाँ, 10 का और प्राइम फैक्टर होते हैं, 10 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 5। तो 2 5 या 10 भी होगा, और 2 + 5 7 भी होगा। ये हमारा 7 यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए इसको फिर हम सॉल्व करते हैं अब। x² + 7x + 5 रूट x² + 7 को क्या लिखेंगे, 2x + 5x, बिल्कुल लिखेंगे है ना, +5 रूट = 0 = 0। ये हमने 7x को इस तरीके से लिखा, 2 + 5। तो 2 + 5 7 भी हुआ, और 2 इंटू 5 ये हमारा 10 भी हो गया। दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होना चाहिए, इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन भी और इनका मल्टीप्लाई भी। अब कॉमन क्या निकलेगा, देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं आप, √2 × √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो डैट मीन्स यहाँ पे एक √2 है, यहाँ पे 2 है, √2 का स्क्वायर है, इधर x² है, इधर x है, तो x तो कॉमन होगा ही होगा, रूट भी कॉमन होगा। ठीक है, x हमने कॉमन निकाला, क्या बचा अंदर, x + √2x। ठीक है, √2x × x, √2x², √2 × √2 होगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे x नहीं रहेगा, ओनली √2 रहेगा जी, है ना। √2x × x, √2x², √2x × √2, √2 × √2 2 हो गया, और x हो गया। ठीक, अब इधर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है जी, 5 निकाले, इधर x हुआ प्लस = 0, सेम कॉमन टर्म मिल गया, दैट मीन्स हमने अभी तक सारे काम सही किए हैं। अब एक होल कॉमन आ जाएगा, x + रूट, ये होल कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर अब, 2x + 5 = 0। कंपेयर कर लेंगे, x + √2 = 0, x = -√2, √2x + 5 = 0। क्या हो जाएगा ये, √2x = +5 है, इधर आएगा तो -5, मल्टीप्लाई में है, x = -5/, तो क्या हुआ, हमारे रूट्स हो गए -√, एंड -5/√2। क्लियर है, एक हमारा हो जाएगा -√2,
तो हो जाएगा -5 रूट, है ना। तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह के हो, अंडर रूट में हो, क्यूब रूट में हो, जिस भी फॉर्म में हो, करना आपको यही है, ठीक है। करना आपको यही है, जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म है, जहाँ पे कोई एक्स वाई कुछ भी नहीं है, उस हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर टर्म का जो फर्स्ट टर्म आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है, जो उसका मल्टीप्लाई आता है, जो उसका मल्टीप्लाई आ रहा है। फिर जो हमारा बीच का टर्म है, जिसके पास सिंगल कांस्टेंट, जिसके पास सिंगल वेरिएबल है, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, उससे हमें दो नंबरों की हेल्प से इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन वो गिवन नंबर आ जाए, और उनका जो मल्टीप्लाई है वो जो हमने पहले मल्टीप्लाई करा था उसके इक्वल आ जाए, तभी आपका कॉमन सही होगा, एग्जैक्ट आपको कॉमन मिलेगा, अदरवाइज आपको सेम कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, अब इसका एक और क्वेश्चन है जी, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ, 4.1 फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, 2x² -x + 1/8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपका 2x² -x + 1/8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो 1/8 है, ये सिर्फ 1/8 है, इस पूरे के अपॉन 8 नहीं है। अगर पूरे के अपॉन 8 होता तो फिर कोई दिक्कत ही ना होती। तो पहले इसको हमको, ये अभी हमारा सही से इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, पहले इसे हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लाना पड़ेगा। यस, लीनियर इक्वेशन, यस, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। इधर कुछ भी नहीं, अपन 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इनका एलसीएम क्या आएगा जी, 8 ही आने वाला है एलसीएम। तो अगला काम हमारा क्या होता है, इससे हम डिवाइड करते हैं, तो 1 से 8 जाएगा, 8 टाइम्स, फिर 8 इंटू 2 16x² माइनस 1 से 8, 8 टाइम 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 से 8 या 1 टाइम है, 1 1 जा 1 इज इक्वल्स टू 0/1। अब क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इससे इससे मल्टी, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म का, इस पूरे टर्म का हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम वही टर्म आएगा, 16x² -8x + 1 एंड 8 इंटू 0 0 आएगा जी। क्लियर है ना। फिर वही पुराना काम, इस 1 का मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो अगर 1 इंटू 16x² किया जाए तो क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट 16x²। अब इस -8x को, अब इस -8x को आपको दो नंबर में स्प्लिट करना है। क्या करना है जी, आपको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, इनका ऐड और सब्सट्रैक्ट कितना आए, -8 आए, एंड मल्टीप्लाई, ये आपका 16 आया प्लस में। ठीक है, निशान का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि -8 आना चाहिए सब्ट्रैक्ट और ऐड पे, और +16 आना चाहिए मल्टीप्लाई पे। तो सबसे पहले 16 के प्राइम फैक्टर देखते हैं। 16 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 16 इंटू 1 हो सकता है, ठीक है, तो प्लस 16 इंटू 1 हो सकता है। बट 16 और 1 का एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसी भी एंगल से 8 नहीं आने वाला है, कैंसिल ही हो गया। 2 इंटू 8
बट 2 और 8 का ऐड 10 आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन 6 आ जाएगा, जो भी हमारे इस केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कैंसिल हो गया जी। 2 के बाद 3 तो प्राइम फैक्टर होता ही नहीं है 16 का, नॉट डिविजिबल है। 4 4 4 या 16, और 4 + 4 8 आता है जी। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है ये। हमें चाहिए -8, तो -4 अगर हम -4 कर दें तो -4 क्या होगा, दोनों नेगेटिव टर्म है, ऐड हो जाएंगे, सामने नेगेटिव लग जाएगा। अगर -4 इंटू -4 कर दिया जाए, 4 4 जा 16, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है ये। ठीक है, आप उसको पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को, जो मैंने स्प्लिट करा है आपको। हाँ, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए, हम 1 का 16 में मल्टीप्लाई करके 16 लिखते हैं, ये आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमारा 1 ही रहेगा, क्वेश्चन हमारा वही रहेगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके बाद भी कई बार बच्चे गलती करते हैं, इस चीज़ का आपको एकदम ध्यान रहे। हाँ, क्या कॉमन है, 16 और 4 है, 4 कॉमन है, x² x, एक x बाहर निकाल सकते हैं आप, ये हो जाएगा 4x, इधर हो जाएगा 1। देखिए, माइनस बाहर निकाल लीजिए आप, 4x और 1, जब अब यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो अगर कुछ भी कॉमन ना रहा है, किसी में कोई आपको कॉमन नहीं मिल रहा है, तो सबके में एक प्राइम फैक्टर तो कॉमन होता है जी, 1। ठीक है, 1 बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा, नंबर वैसे ही रहेंगे, -1 to 0। मैं इसको साफ साफ लिख रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये। (16x²), सॉरी मैं कॉमन निकाल लिया था अब ना, 4x, 4x -1 -1, 4x -1 इज इक्वल्स टू 0। 4x इंटू 4x 16x², 4x इंटू -1 -4x, -1 इंटू 4x -4x, -1 इंटू -1 +1। ये देखिए कॉमन टर्म है, 4x -1 आपने कॉमन निकाल लिया, फिर बचे ये वाले टर्म, 4x -1 इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर करेंगे, 4x -1 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल्स टू 1, आया जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 4x इज इक्वल्स टू 1 आया है, x क्या हो जाएगा, मल्टीपल में है, x इज इक्वल्स टू 1/4। क्लियर है, सेकेंड टर्म भी लाइक टर्म ही है, सेम ही आने वाला है, 4x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/। यहाँ पे रूट्स कैसे आए हैं, इक्वल रूट्स आए हैं, रूट्स क्या हमारे हुए, 1/4 भाई। फिर इतना सिंपल सा है, बस आपका स्प्लिटिंग सही होना चाहिए, आपने अगर स्प्लिट सही करा है तो दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 4.1, इसका लास्ट नहीं, जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका लास्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इज 100x² 100x² -20x +1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है इसका। ठीक है, अब देखिए, अब मैं थोड़ा इसको फास्ट करूंगा, ठीक है, 4 क्वेश्चंस मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया, अब थोड़ा क्विक करते हैं, ताकि आपको एग्जाम में करने वो आए, क्विक कर रहे हैं ना।
चलिए एक रैपिड फायर खेलते हैं ना। हाँ, सो 100x², 1 × 100, 100 ही होने वाला है। 20 का क्या होगा? 10 10 20 होता है, और 10 10 जा 100, -10x -10x प्लस 1 = 0। इसमें क्या कॉमन रहेगा? 100 है, x है, तो 10x कॉमन निकाले, 10x -1, माइनस दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 रहेगा, 1, 10x -1 = 0। दोनों में सेम है जी। 10x -1, 10x -1 = 0। क्लियर हो ये? हाँ। अगला काम कंपेयर करना है। 10x -1 = 0, 10x = 1, x = मल्टीप्लाई है 1/10। ठीक है, नेक्स्ट सेम लाइक टर्म है। 10x -1 = 0, 10x = 1, x = 1/10। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन बन गया। मुश्किल से लगे होंगे 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, है ना। अब यहाँ भी हमारे रूट्स क्या हैं? इक्वल रूट्स आए हैं जी। इक्वल रूट्स क्या क्या है? 1/10, 1/10। क्लियर है? ये अपना रहा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन थे। अब अगर आपको फैक्टराइजेशन से, ठीक है, फैक्टराइजेशन वाले पे अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे। अब RS अग्रवाल में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। फैक्टराइजेशन आगे भी काम आएगा, है ना, आगे भी काम आने वाला है। वर्ड्स प्रॉब्लम्स में, वर्ड्स प्रॉब्लम में तो फैक्टराइजेशन बनता ही है। वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी तो वहाँ पर आपको फैक्टर करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में भी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में भी अक्सर ये बन जाता है, ट्रिग्नोमेट्री बनता ही है, वहाँ भी कॉमन निकालना पड़ जाता है। तो ये एक AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। फिर जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहाँ भी कई बार जब इक्वी डिस्टेंस वाले आते हैं, सेक्शन फॉर्मूला वगैरह, वहाँ भी कई बार ये बन जाता है क्वाड्रेटिक। तो मैथ्स में आपको कहीं ना कहीं आपको क्वाड्रेटिक मिल ही जाएगी। तो क्वाड्रेटिक मिलेगी तो आपको एक कॉमन निकालने आना चाहिए। तो ये तो छोटे नंबर्स थे, कई बार बहुत बड़े नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत, ये तो मल्टीप्लाई 100 था, 10 होता है, 15 होता है, तो हम आराम से कर लेते हैं। जब बहुत बड़े नंबर्स आते हैं तो फिर आपको LCM निकालना पड़ता है, और उन प्राइम फैक्टर्स में से पेयरिंग बना के उनका प्लस माइनस करके चेक करना पड़ता है कि हमारा गिवन नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 था, मल्टीप्लाई 100 आ रहा था, तो 20 का अगर हम, है ना, थोड़ा सा अगर सोचें, 10 + 10 20 होता है, और 10 10 जो 100, आराम से फैक्टर मिल गया यहाँ पे। -20 था तो -10 -10, है ना। अगर दो नंबर नेगेटिव में है, अगर हम, है ना, दो नंबर नेगेटिव है, -10 -10, तो क्या हो जाते हैं? वो ऐड हो जाते हैं और सामने नेगेटिव लग जाता है, -20। तो -10 × -10, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा क्या देता है? हमेशा प्लस देता है, तो +100 मिल गया वहाँ पे। इस तरीके से ये बनेगा ये। अब इसमें आगे आई थिंक 4.1 में 2-3 और क्वेश्चन है, वो आई थिंक वो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसमें हमें कंडीशंस पढ़ के चीज़ों को लेट करके हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, हो जाएगा फिर। तो आप फिर उस पर प्रैक्टिस करते रहेगा। मिलते हैं आपसे बाद में।